यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग टॉयलेट साफ करते हैं। इतने अच्छे विचार जो है डीएमके के नेता के हैं। ये वही डीएमके है जो इस वक्त इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है। होता है कि बिहारी लड़का डीयू में जाता है, जेएनयू में जाता है, और रैगिंग जब होती है वो सब हॉस्टल में, तो उनसे लोग पूछते हैं, उनके सीनियर लोग कि बिहार से हो, कट्टा कहाँ है, कट्टा कहाँ। एक ऐसी छवि बना दी गई है कि सारे बिहारी लगता है खैनी ही खा रहे हैं। समझेंगे क्योंकि हम बिहार के लोग हैं तो हमारा खून खौल उठता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार के लोग सिर्फ मतलब ऐसे ही अनपढ़, गरीब और इसी तरीके के होते हैं। हमें जब भी किसी बिहारी को दिखाएंगे या तो गुंडा दिखाएंगे या सड़क छाप दिखाएंगे, गवार दिखाएंगे, मतलब ऐसा दिखाएंगे कि बिहारी की बुद्धि गोबर जैसी है। इसी कौम को आप बलि का बकरा बना दीजिए। बिहारी बलि का बकरा भी बन रहा है। नीतीश कुमार अब वो पीएम पद की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ हैं वही बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का इस तरह से अपमान करते हैं। क्या? क्योंकि बिहार के लोगों को इस स्तर तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये सत्ता में बैठे लोग ही हैं। यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग टॉयलेट साफ करते हैं। जी हाँ, इतने महान विचार, इतने अच्छे विचार जो है डीएमके के नेता के हैं, दयानिधि के हैं, और ये वही डीएमके है जो इस वक्त इंडिया अलायंस का भी हिस्सा है। सवाल ये है कि यूपी बिहार के जो मुखिया हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो उत्तर प्रदेश के या फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो, ये इस तरह क्यों सह लेते हैं? हमारे साथ यहाँ पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सबसे पहले आपसे समझेंगे, क्योंकि हम बिहार के लोग हैं तो हमारा खून खौल उठता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। पहले आप ये बताइए कि कभी बिहारियों को आप टॉयलेट साफ करने वाला बता देते हैं, कभी कहते हैं कि डीएनए खराब है, आप कई ऐसे मसले हैं, आपका खून नहीं खौलता इस तरह की बातें सुनते हैं? नहीं, ये बात सही है कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से पूरे देश में मतलब एक चलन हो गया है कि कोई क्षेत्र के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर इस तरह की टिप्पणियां करता है और सस्ती लोकप्रियता के लिए करता है। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे मतलब जो मीडिया भी है इस तरह के नेताओं को एकदम फायर ब्रांड नेता मतलब बताने लगता है दूसरा सवाल ये है कि आपको याद होगा तेलंगाना के कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी अभी पिछले दिनों ही कहते हैं कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना के डीएनए से खराब है। उससे पहले आपको मनीष कश्यप का मामला याद होगा, जब तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कुछ खबरें आई थी मारपीट की कि वो हिंदी बोल रहे हैं या कुछ मुद्दा था। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार इन चीजों का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? अरे पलटू राम तो अपनी ही दुनिया में है, वो तो महिला एंकर का अभिनंदन कर रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि तब ना कि वो कुछ बोलेंगे तो अलग ही दुनिया में। अभी 29 तारीख को पलटू राम ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है जदयू की। अब उसमें ललन सिंह की खाट कैसी खड़ी की जाए इस पर आजकल मंथन चल रहा है पलटू राम के यहाँ। तो उनको तो इससे मतलब ही नहीं है कि बिहारियों को गाली पड़े नहीं पड़े, वो तो अपनी राजनीति देख रहे हैं। देखिए ये जो है मतलब इस तरह से बिहारियों को टारगेट करने की ऐसे कहे तो सबसे पहले शुरुआत मतलब बाल ठाकरे ने की थी, जो शिवसेना का नेता हुआ करता था और बम्बई का बहुत मतलब मैं तो उसे गुंडा ही मानता हूँ, गुंडा था। और शुरू में जो शिवसेना की स्थापना हुई थी वो दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हुई थी। उस समय ये जो बाल ठाकरे था 1960 के दशक में ये साउथ इंडियंस को लुंगी वाला करके बुलाता था। और शुरू में शिवसेना के गुंडे क्या करते थे कि बम्बई में जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट थे जहाँ इडली डोसा वड़ा वगैरह बिकता था, उस रेस्टोरेंट्स पर ये लोग हमला करते थे। तो शिवसेना की मतलब उत्पत्ति हुई थी दक्षिण भारतीयों पर हमला करके। बाद में शिवसेना मुस्लिम विरोधी राजनीति करने लगी, मुसलमानों से नफरत की राजनीति करने लगी। और बाद में बाल ठाकरे ने बिहारियों को गाली देना शुरू किया। बाल ठाकरे ने एक नारा दिया कि एक बिहारी 100 बीमारी। मतलब एक बिहारी जो होता है वो 100 बीमारियों के बराबर होता है। ऐसा बाल ठाकरे अपने अखबार सामना में लिखता था। और शिवसेना के गुंडे घूम घूम के मतलब हमला करते थे बिहारियों पर। और जो बाल ठाकरे का भतीजा है राज ठाकरे, जो अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चलाता है एमएनएस, वो भी उसी तरह की गुंडागर्दी की बात करता था। और उस समय भाजपाइयों के मुंह में दही जमा रहता था, क्योंकि शिवसेना भाजपा की सहयोगी थी बाल ठाकरे के जमाने में। अब तो उद्धव ठाकरे के समय वो कांग्रेस के साथ आ गई है, लेकिन बाल ठाकरे के समय भाजपा की वो सहयोगी थी। तो भाजपा के नेताओं को उस समय मतलब मुंह में दही जम जाता था, कोई बाल ठाकरे पर नहीं बोलता था कि आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं।
और देखिए अभी हाल में भी इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं, जो अभी आपने कहा कि जैसे रेवंत रेड्डी का बयान हुआ, या अभी जो आप बात कर रही हैं डीएमके के सांसद हैं और सीनियर सांसद हैं, वो जो बिल्कुल दयानिधि मारन है, डीएमके के सीनियर सांसद हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल ये लोग इस तरह से बात करते हैं, इस तरह की बातें जो है ये तो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। क्योंकि हम लोग तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि इस देश की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है या जो ताकत है, वो है विविधता में एकता, एकता है बिल्कुल ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, जहाँ बिहारी, बंगाली, पंजाबी, तमिल सब मिलके रहते हैं। अब मैं खुद बिहार का हूँ, लेकिन मुझे तमिलनाडु के खाने बहुत पसंद है। बिल्कुल मैं इडली डोसा बहुत चाव से खाता हूँ, वड़ा बहुत चाव से खाता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे जो तमिल भाई-बहन हैं, वो बिहार के लिट्टी-चोखा का आनंद उठाएँ। तो यही हिंदुस्तान की ये है ताकत है, खूबसूरती है। लेकिन वही एक चलन हो गया है आजकल, मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग किसी के छत्र पर गाली देते हैं, किसी के धर्म की गाली दे देते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग रात-दिन मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत भरे पोस्ट डालते रहेंगे। उसी में एक खुद को एक राष्ट्रवादी एक समझते हैं। एक और बात हमको जो समझ आती है, जी, देखिए, एक वक्त होता था लोग कहते थे छुआछूत जो सबसे बड़ा मुद्दा समाज के जी, लिए होता था, जी, पर आजकल आप देखिए कि क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा पनप रहा है। खास तौर पर ये बिहारियों को लेकर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। बिहारी मुंबई चला जाए, गुजरात चला जाए, साउथ चला जाए, कहीं चला जाए, पर्टिकुलर बिहार के लोगों के प्रति, जिस बिहार में सम्राट अशोक, जिस बिहार से निकले, जो पूरे दुनिया में सम्राट अशोक परचम भारत का लहराए, उसी धरती के बिहार के लोग आज गाली खा रहे हैं। यहाँ के नेता, चाहे लालू यादव का काल रहा हो, चाहे नीतीश कुमार का रहा हो, चाहे सहयोगी बीजेपी रही हो, सबने मिलकर बिहार को कहां पहुंचा दिया है। अब इसमें क्या शक है? अब तो मैं तो पिछले कहूँगा पिछले 30-32 साल से तो यही लालू, राबड़ी, नीतीश सभी बिहार पर शासन कर रहे हैं। 90 के बाद से यदि आप जोड़ लीजिए, तो इन लोगों ने तो बिहार को मतलब रसातल से भी नीचे कहीं पहुँचा दिया है। और देखिए इसमें 2-3 वजह है बिहारियों पर जितने हमले होते हैं। एक तो होते हैं कि बिहार जो है चूँकि वहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन होता है, ख़ासकर गरीब लोगों का बहुत पलायन होता है। और आप पंजाब में जाइए, वहाँ आपको मज़दूर बिहारी दिखेंगे। आप हावड़ा में जाइए, कलकत्ता में हावड़ा जंक्शन के सारे कुली आपको बिहारी मिलेंगे। आप दिल्ली कहीं चले जाइए, वहाँ रिक्शा चलाने वाले बिहारी मिलेंगे। तो मतलब बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार के लोग सिर्फ़ मतलब ऐसे ही अनपढ़, गरीब और इसी तरीके के होते हैं। वो इस चीज़ पर नहीं ध्यान देते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस भी निकलते हैं। आईएएस, यूपीएससी का आप रिज़ल्ट देखें तो सबसे ज़्यादा उसमें बिहारियों का ही दबदबा रहता है। और एक वजह तो है कि मीडिया की भी मैं मतलब कुछ दोष दूँगा मीडिया को भी, कि मीडिया ने भी एक बिहार की नकारात्मक छवि बना दी है। लोगों को ऐसा लगता है लोग बिहारी बोली का मज़ाक उड़ाएँगे, बिहारी लहज़े का मज़ाक उड़ाएँगे, और बाहर की दुनिया को ऐसा लगता है कि सारे बिहारी कट्टा ही लेके घूम रहा है ना? एक ऐसी छवि बना दी गई है कि सारे बिहारी लगता है खैनी ही खा रहे हैं, सारे बिहारी लगता है कट्टा ही मतलब कई बार होता है कि बिहारी लड़का डीयू में जाता है, जेएनयू में जाता है, और रैगिंग जब होती है वो सब हॉस्टल में, तो उनसे लोग पूछते हैं उनके सीनियर लोग कि बिहार से हो? कट्टा कहाँ है? कट्टा कहाँ? अच्छा। ऐसा लगता है कि सारे लड़के मतलब कट्टा लेके सारे बिहारी घूम रहे हैं। तो इस तरह की एक नकारात्मक छवि बना दी गई है, कुछ उसमें फ़िल्मों का भी योगदान है, कुछ उसमें मतलब यानी सिनेमा में जब भी किसी बिहारी को दिखाएंगे, या तो गुंडा दिखाएंगे, या सड़क छाप दिखाएंगे, गवार दिखाएंगे, मतलब ऐसा दिखाएंगे कि बिहारी की बुद्धि गोबर जैसी हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल बिहार के लोग बुद्धिमान हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छे विचारों वाले हो सकते हैं, मतलब ये फैक्ट कहीं दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, यही बात है, और इस तरह का मतलब एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है। स्टीरियोटाइप। इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, है ना? जैसे आप देखिए, बिल्कुल। है ना? हाँ, हाँ। कि किसी पूरे कम्युनिटी को, किसी पूरे कौम को आप एक स्टीरियोटाइप बना, जैसे बहुत लोग को देखिएगा कि आप सरदारों पर बहुत सारे चुटकुले बनाते हैं। हाँ। संता सिंह, बंता सिंह, ऐसा लगता है कि सारे सरदार मूर्ख ही हैं, ऐसा थोड़ा ही है। तो इसी तरह बहुत लोगों को कुछ स्टीरियोटाइपिंग कर दें कि सारे बंगाली यही रहते हैं, कमज़ोर ही रहते हैं, डरपोक ही रहते हैं। ये सब गलत स्टीरियोटाइपिंग है। उसी तरह बिहारियों के बारे में एक स्टीरियोटाइपिंग हुई है कि सारे बिहारी जो होते हैं वो खैनी खाते रहते हैं, कट्टा चलाते रहते हैं, गालियाँ बकते रहते हैं, क्राइम करते रहते हैं, और गरीब रहते हैं, और इधर-उधर ये करते हैं। अब बम्बई में देखिए जितनी भी समस्याएँ होती थी, बम्बई में प्रदूषण फैलता था तो बाल ठाकरे कहता था बिहारियों ने फैला दिया। क्राइम होते थे बम्बई में तो बिहारियों ने कर दिया। तो सबका यही कर रहे थे, तो और स्टीरियोटाइपिंग होती है, जैसे किसी भी देखिए ये एक पुराना तरीका है, जैसे आपको याद होगा जर्मनी में जब हिटलर था तानाशाह, तो उसने जर्मनी की सारी बुराइयों के लिए यहूदियों को दोषी ठहरा दिया, अच्छा। और लाखों यहूदियों को मरवा डाला उसने। तो ये एक सबसे आसान तरीका होता है, किसी कौम को आप बलि का बकरा बना दीजिए। बिहारी बलि का बकरा भी बन रहा है। बलि का बकरा बन रहा है ना?
तमिलनाडु में जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी जयललिता, उसने तमिलनाडु को लूट लिया, है ना? बहुत ही मतलब भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में उनका, ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार बस बिहार में हो रहा है, तमिलनाडु में लोग संत हैं। लेकिन इन लोगों ने एक स्टीरियोटाइपिंग कर दी है कि इस तरह बिहारी लोग ऐसे होते हैं। और इसका देखिए इसमें मतलब जो मुख्यमंत्री हैं ये है, उनका तो है ही, बिहार के बुद्धिजीवियों का भी इसमें तो कुछ भूमिका होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ बिल्कुल होनी कि ठीक चाहिए। है, बिहार में हज़ारों, मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अभी 1-2 साल पहले मैंने बिहार पर एक किताब लिखी है, दर्शकों को शायद पता होगा, लिट्टीचोखा.com, है ना? जी, उसमें मैंने बिहार के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ साझा की है लोगों से, जो जानकारियाँ आम लोगों को पता भी नहीं है। नहीं पता हूँ। मिसाल के तौर पर गांधी जी जो लाठी लेके चलते थे, वो लाठी बिहार की लाठी थी। वो मुंगेर के गाँव में गांधी जी को मिली थी लाठी, लोगों ने भेंट की थी उनको। तो बिहार, मैं ये बुद्धिजीवियों से कहता हूँ कि ठीक है, बिहार में बहुत सारी कमियाँ हैं, कोई भी जगह में खूबियाँ हर भी रहती है, स्टेट में खामियाँ भी, देखना वही चाहिए, वही देखिए मैं कह रहा हूँ। खामियाँ हर जगह है। हाँ, हर जगह है, मैं खुद हाँ। मानता हूँ, मैं तो खुद बिहार के माफिया से इतना बरस से लड़ रहा हूँ। लेकिन जो बिहार में अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं बिहार में, उसको भी तो हाइलाइट किया जाना चाहिए, है बिल्कुल ना? होना चाहिए। यदि यदि कोई बिहार में दशरथ मांझी जैसा आदमी पहाड़ का सीना काट के सड़क बना देता है, तो वो भी तो बिहार का ही हिस्सा है। बिहार का है, उसको भी तो हाइलाइट कीजिए, है ना? ऐसा थोड़ा है कि सारे बिहारी यही गुंडे मवाली ही हैं, एक तो ये बात जाननी चाहिए। एक और बड़ा हंसी आती है इस बात पर कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए निकले हैं और जिन लोगों के साथ हैं वो लोग, जिस बिहार से नीतीश कुमार का सारा जीवन, राजनीतिक जीवन, कहें बिहारियों ने उनको सब कुछ दिया है। नीतीश कुमार को किसी और ने नहीं, बिहार के लोगों ने दिया जो दिया है। अब वो पीएम पद की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ हैं वही बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का इस तरह से अपमान करते हैं। क्या ये नेता आने वाले वक्त में इस तरह से जो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जनता इसको डबल स्टैंडर्ड मानेगी कि जिनके साथ आप हैं उन्हीं से हमको गाली दिलवाते हैं, फिर हम आपको किस बात के लिए वोट दे, सपोर्ट करें? नहीं, वो तो देखिए, अब आप पलटू राम से सिद्धांत वाली राजनीति की उम्मीद करने लगे तो वो तो निरर्थक है। और सच पूछिए, मैं तो ये कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि नीतीश कुमार तो पूरे बिहार के भी नहीं है। वो तो बिहार में भी लवकुश समीकरण की ही राजनीति करते हैं। बिहार में भी उनको कुर्मी और कोयरी ही दिखाई देते हैं। क्या बिहार में सिर्फ कुर्मी कोयरी है? ऐसा तो नहीं है, सारे धर्म और जातियों के लोग हैं। लेकिन ये तो बिहार में भी लवकुश समीकरण की राजनीति करते हैं, और नालंदा को इन्होंने बिहार की अघोषित राजधानी बना दिया है नीतीश कुमार ने, है ना? तो ये ऐसा थोड़ी है कि नीतीश कुमार मतलब कोई बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या कोई बिहारी चेहरा है। ये तो ऐसा मतलब राजनेता है नीतीश कुमार कि वो मतलब अपनी कुर्सी के लिए पलटी मार लेंगे, जातीय राजनीति कर देंगे, कभी भाजपा से सट के सांप्रदायिक राजनीति कर देंगे, किसी भी मतलब स्तर तक वो गिर सकते हैं। जी। बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। देखिए, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर आप किसी की जाति, धर्म या क्षेत्र पर सीधे कटाक्ष करते हैं और उसको नीचा दिखाते हैं, तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार के लोगों ने ये अपमान बहुत सहा है। देश के हर अलग-अलग राज्य में कुछ ना कुछ उन पर टिप्पणियां होती ही हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब बिहार के लोगों का अपमान अगर होगा तो उसका जवाब निश्चित तौर पर वोट के रूप में मिलेगा। ये बात बिहारी समझ चुके हैं। बीजेपी वाले बोलेंगे तो उनको भी देखना पड़ेगा, अगर कांग्रेस और डीएमके वाले बोलेंगे तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोगों को इस स्तर तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये सत्ता में बैठे लोग ही हैं। देखते हैं जनता आगे इस पर क्या कुछ रिएक्शन देती है, और भी खबरें लेकर आएंगे इस पर। नमस्कार।